जय माता की। लाखों करोड़ों भक्तों के लिए यह नज़ारा अत्यंत रमणीय और सपनों में आने वाला होता है। हर किसी की मनसा होती है कि साक्षात माता वैष्णो देवी के धाम पहुंचकर वो हाजिरी लगा सके, और हम इस वक्त माता वैष्णो देवी के धाम पहुंच चुके हैं। वहां का अद्भुत नज़ारा एक असीम शक्ति उत्पन्न करता है। लाखों करोड़ों युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों का वहाँ पर पहुँचना, देखिए भवन यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे सर्वशक्तिमान माता वैष्णो देवी के धाम में, तो भवन की सर्वाधिक चर्चा होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अति शीघ्र भवन पहुँच सके। भवन पहुँचने के पहले ये जंगली जानवर बहुत ही दुर्लभ है और हम लोगों को रास्ते में दिखाई दिया। माता वैष्णो देवी के धाम की यात्रा के दौरान इस प्रकार के वन्य जीव का भी दर्शन अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। तमाम लोग इस यात्रा के दौरान इसी तरीके से कई अन्य वन्य जीव को देखते भी हैं। साथ में हर कोई देखिए किस तरीके से सर पर जय माता दी का पट्टी बांधे हुए हैं, हाथ में छड़ी डंडा लिए हुए और एक बैग। मैक्सिमम लोगों के साथ आप देखेंगे जब लोग थक जाते हैं तो रास्ते में कॉफ़ी या अन्य पेय पदार्थ का भी प्रयोग करते रहते हैं। क्योंकि संपूर्ण रास्ते में कई ऐसी आपको दुकानें मिल जाएंगी जो हर सुविधा से संपन्न होंगी। संपूर्ण वैष्णो देवी यात्रा के दौरान यह स्थान अत्यंत रमणीय इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा आप देखेंगे कि सीधे पहाड़ी के नीचे किस तरीके से रास्ता काट के ये सुगमतापूर्वक यह रास्ता बनाया गया है। ये आप देख के निश्चित रूप से कहेंगे कि वास्तव में हम एक विशेष क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं। देखिए ये जानवर, ये बंदर है तो ये हिरन है। हिरन भी आपको रास्ते में इस तरीके से जब मिल जाता है तो तमाम बच्चों को जहाँ अत्यंत खुशी, प्रसन्नता दिखाई देता है, तो बड़े भी इसका पूरा आनंद लेते हैं। ये जाली के उस पार है। आप ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे ये घोर घने जंगल, पहाड़ और गुफाओं, कंदराओं से निकलते हुए यहाँ पहुँच चुका है माता के भक्तों के पास। इसके अलावा भी इसका अपना एक अलग जीवन संघर्ष है। इस विशाल घने जंगल में न जाने कितने और अत्यंत दुर्लभ जानवर होंगे जो इस वन्य जीव के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बिंदास और पूरी बहादुरी के साथ यह हिरन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यात्रा के दौरान तमाम लोगों ने कहा कि माता वैष्णो देवी के धाम के रास्ते में कई प्रकार के जीव जंतु दिखाई दे सकते हैं। ख़ास तौर पे माता की जो सवारी है, शेर की सवारी, शेरावाली के नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड में जानी जाने वाली माता वैष्णो देवी के धाम में देखिए ये इस तरीके से एक और कुछ लोगों ने मोर की इसका नाम दिया। लेकिन देखिए भीड़ देखिए, युवाओं में जोश देखिए, कहीं कोई किसी से पीछे नहीं है, कहीं कोई थका महसूस नहीं कर रहा है। हर कोई जहां है दूर का नज़ारा देखकर ही अपने आप को ये मान लिया कि उसका वर्षों का सपना, कई सालों का सपना, कई जन्मों का सपना अब साकार होने जा रहा है। इस विशाल विराट पहाड़ों के बीच रास्ते से होकर गुजरने के बाद हर भक्तों में उत्साह कई हजार गुना बढ़ जाता है। माता रानी की ऐसी कृपा है कि हर कोई अपनी छोटी मोटी समस्या और परेशानी को भूलकर दरबार में हाजिरी लगाना चाहता है। जय माता जी। जब भी आप वैष्णो देवी माता के दरबार में जब आप हाजिरी लगाने जाते हैं तो सबसे पहले जो आप शुरुआत करते हैं वो जय माता के जयकारे से आप शुरुआत करते हैं। और इस वक्त हम उत्तर प्रदेश से चलकर पंजाब, लुधियाना में आ चुके हैं। और जिस तरीके से जो ट्रेन की जो सुविधा है वो भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक ज़िले से वैष्णो देवी धाम आने के साथ साथ हवाई यात्रा
की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई। यात्रा के दौरान आप रास्ते भर अध्यात्म की मानसिकता को मद्देनजर रखते हुए जब आप यात्रा करते हैं तो यकीन मानिए आपका संपूर्ण यात्रा अत्यंत सुखद और सुविधाजनक व्यतीत होता है। धाम तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो अत्यंत रमणीय और आकर्षक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर भक्त की इच्छा ये होती है कि वो अति शीघ्र माता के दरबार में पहुंच के और शीश नवा सके। तमाम भक्त जो उत्तर प्रदेश से चलकर, मध्य प्रदेश से चलकर पंजाब, हरियाणा के तमाम माता के भक्त यहाँ मौजूद हैं और हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। ये कितना जबरदस्त भक्तों में उत्साह है। सब परिवार, स्वजन और मित्रों, इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों के साथ लोग यात्रा करते अनवरत दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जब आप माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकलते हैं तो आप जब जम्मू से कटरा पहुंचते हैं तो कटरा का एक एक कण आपको बहुत ही ऐसा प्रतीत होता है कि सब में भगवान बसे हैं। यहाँ पर देखिए, यात्रा की पर्ची कट रही है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जब आप भवन की तरफ बढ़ते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के पहले कटरा में जब आप पहुँचते हैं तो कटरा में ऐसे कई स्थान आपको मिल जाएंगे जहाँ इस तरीके का काउंटर होगा। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा समय नहीं लगता। रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको अपना आवश्यक दस्तावेज रखना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया और अपनी एक पहचान रखनी होगी। ये देखिए, फिर फ्रिस्किंग पॉइंट पर आप पहुंचते हैं। जब वो आपको एक कार्ड मिल जाता है, आप अधिकृत हो जाते हैं कि दर्शन करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, तो ये फ्रिस्किंग पॉइंट पर आप पहुंचते हैं। यहीं से यात्रा की असली शुरुआत होती है। यहाँ से आपका जाँच होगा, परखा जाएगा, मेटल डिटेक्टर के थ्रू यहाँ से आप पास होंगे। आपके साथ जो सामग्री होगी उसकी भी स्कैनिंग की जाएगी। यहाँ से पूरा आप जब स्कैनिंग में पास हो जाएंगे तो यात्रा के लिए अधिकृत हो जाएंगे और यात्रा का आप पहला कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। अद्भुत नज़ारा, हर क्षेत्र से आप अद्भुत नज़ारा का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल ये कटरा का रेलवे स्टेशन है। कटरा का रेलवे स्टेशन जो आप देख रहे थे, अब आप उस मार्ग पर पहुंच गए हैं। ये फ्रिस्किंग पॉइंट के पहले का थोड़ा सा स्थान है जहां से लोग लाइन लगाए हुए हैं। फ्रिस्किंग पॉइंट जब क्रॉस कर जाएंगे तो इस तरीके से जो आप पहाड़ अभी देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप इस पहाड़ पर होंगे और इसके बाद हर कदम, बढ़ता हुआ कदम आपको माता वैष्णो देवी के धाम में पहुंचाएगा। भीड़ देखिए, अद्भुत नज़ारा है। लाखों की संख्या में दूर दराज से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और माता का आशीर्वाद लेने के लिए लालायित दिख रहे हैं। जब आप थक जाते हैं तो जगह जगह बैठने का भी उपयुक्त स्थान है। आप बैठ सकते हैं, बिना किसी संकोच के बैठिए। जगह जगह आपको हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। रास्ते भर आप कुछ न कुछ खाते पीते भी रह सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये प्रथम दर्शन है मंदिर का, चरण पादुका मंदिर है ये। रास्ते में ये भी आपको मिलेगा, यहाँ भी लोग रुक के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ चलते हैं उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ। और ये पहाड़ से लिया हुआ चित्र है। बहुत अद्भुत नज़ारा ये आपको दिखाई देगा। जब आप ऊपर पहाड़ पर चढ़ेंगे तो नीचे जो आप छोड़ के ऊपर चढ़ते तो ये दिखाई देता है। इस तरीके से रास्ते पर आपको शाइन बोर्ड मिलेगा, कहाँ से आपको घूमना है, कहाँ से कितना दूर क्या है। देखिए, ये छोटे बच्चों को ले जाने के लिए भी वहाँ साधन मिल जाता है। और जब आप पहाड़ के ऊपर से ये नज़ारा देखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे, इस तरीके से उस पहाड़ पर एक विशेष वृक्ष आपको दिखाई देगा। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, बड़े विशाल वृक्ष, ये पूरे रास्ते आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही स्पेशल है, ये अन्य जगह आपको नहीं मिलेगा। ये वैष्णो देवी में पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। ये भोजनालय है। रास्ते में जब आप भवन की तरफ बढ़ते हैं तो इसी तरीके से कई प्रकार के भोजनालय आपको मिलेंगे। ये अर्धकुंवारी का नंबर दिया हुआ है। रास्ते में अगर आपको कोई परेशानी होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इन नंबरों पर आप फ़ोन करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिला के आपको पग पग पर प्रशासन के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा, पर्यटकों का, दर्शनार्थियों का बेहतरीन व्यवस्था का अद्भुत नमूना आप आसानी से देख सकते हैं।
हर भक्तों का पूरा ख्याल रखा जाता है। साफ सफाई का निरंतर विशेष ध्यान दिया जाता है। पग पग पर सफाई का विशेष इंतजाम किया गया है। कहीं कहीं आपको ऐसा दिखेगा कि पहाड़ों से मिट्टी गिरती है या पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं, तो वो भी हटाने के लिए गाड़ियां वहाँ निरंतर चलती रहती हैं। ये देखिए, आप पहुँच चुके हैं धाम, और ये धाम से लिया गया चित्र है। जब आप धाम पर पहुँचते हैं तो ये वो नज़ारा आपको दिखाई देगा जो वहीं पहुँच के ही आपको दिखाई देगा। ये दुर्गा भवन के पास है। कालिका भवन का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। कालिका भवन में भी रुकने की व्यवस्था है। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ रहते हैं। वीवीआईपी पास भी कालिका भवन से भी उपलब्ध होते हैं लोगों को। और जो उमंग है, जो उत्साह है, जो लोगों में जोश है, वो आप संपूर्ण रास्ते में आपको दिखाई देता है। तो माता वैष्णो देवी की जब आप यात्रा के लिए निकलते हैं तो ये कटरा का रेलवे स्टेशन, जम्मू से कटरा आएंगे या किसी भी स्टेशन से जब आप सीधे कटरा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, तो जब कटरा स्टेशन पर पहुंचेंगे तो यही आपको नज़ारा दिखाई देगा। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर का ये सीन आप देख रहे हैं। कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर जब आप पहुंचते हैं तो खुला एक मैदान है जहां आप। जय माता दी। इस वक्त हम कटरा से पैदल यात्रा करने के पश्चात अब कालिका भवन पहुंच चुके हैं, यानी भवन पहुंच चुके हैं। और इस भवन में पहुंचने के बाद तमाम ऐसे भक्त प्रतीक्षारत हैं, चूँकि अभी मंदिर बंद है और 8 बजे खुलने की बात बताई जाती है। 8 बजे से लेके फिर अनवरत भक्तों के लिए माँ का दरवाज़ा खुला रहेगा। अद्भुत दृश्य नज़ारा माता रानी की चारों तरफ, ये हम अपने कैमरा पर्सन से दिखाएंगे कि गगनचुंबी पर्वत अपने आप में तमाम दर्शनार्थियों को और भी प्रेरणा से भर देता है और उत्साहित करता है, ऊर्जा से लवरेज कर देता है। फिलहाल संपूर्ण रास्ते में भले ही बीच बीच में तमाम दर्शनार्थी और यात्री ये सोचे कि यात्रा बहुत दूर है, लेकिन जैसे जैसे आप धाम के नज़दीक पहुंचते हैं वैसे वैसे आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा का संचार भी होता है। फिलहाल इस वक्त की स्थिति ये है कि शाम के 5 बज रहे हैं और 5 बजे तक ये जैकेट निकाला जा चुका है। ठंड ठीक ठाक है और 16 मार्च 2024 का ये दिन है। तमाम लोग ये सोचते होंगे कि मार्च के महीने में कितनी ठंड है या वहाँ का मौसम क्या है। आप इसका अंदाज़ा और जानकारी लेके ही निकलें। उसके बाद रास्ते में तमाम ऐसे दर्शनार्थियों को सीधा हिरणों का भी नज़ारा देखने को मिला। कई ऐसे परिवार दिखाई दिए जो जंगली जानवरों को भी अपने प्रेम में समरसता फैलाते देखे गए, क्योंकि उनके बॉक्स में, उनके टिफ़िन में जितनी भी सामग्री थी वो हिरण को खिलाते देखे गए, मंकी को खिलाते देखे गए, लंगूर को खिलाते देखे गए। जबकि जगह जगह स्लोगन लगा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दर्शनार्थी ना तो लंगूर को ना तो बंदर को खाने की चीज़ें दे, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है कि कभी कभी ये बंदर या लंगूर तमाम ऐसी चीज़ों को लेके भाग भी सकते हैं।